AIFF ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन और FSDL फुटबॉल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट लिमिटेड, एक रिलायंस का सब्सिडरी है FSDL, और जो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन और FSDL है, इनके बीच में जो टेंशन क्रिएट हुआ है, इसके वजह से ऐसा सीन बन गया है कि इंडियन सुपर लीग नेक्स्ट ईयर सस्पेंड हो सकता है। आप सोचो, जिस इंडियन सुपर लीग के लिए कुछ समय पहले यह बात चले कि टॉप टीयर का लीग बना देना है समहाउ, और आई लीग को सेकेंड टीयर का लीग बना देना है, ये सोच के साथ लोग आगे बढ़ रहे थे, ऐसा क्या हो गया कि ये सस्पेंड हो सकता है। तो ये कोई सडन कोई घटना नहीं हुआ है, बहुत पहले से चली आ रही थी और होना ही था, एक दिन होना ही था, ऐसा नहीं कि सडन हो गया है। बस मिसमैनेजमेंट इसमें बहुत खतरनाक तरीके से होता है, इसको डिबक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये इंडियन फुटबॉल के साथ बहुत गलत हो रहा है। तो जब ये ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन और FSDL मिल के जब इंडियन सुपर लीग स्टार्ट किया गया था, तो उस टाइम पे एक MRA पे साइन किया गया था। MRA तुम सुनो, एक साइन पेपर है, पेपर पे साइन किया गया था, इसको बोलते हैं मीडिया राइट्स एग्रीमेंट, चाहे तुम बोलो म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट। एक पेपर पे साइन किया गया था, इसमें यह बोला गया था कि FSDL इंडियन सुपर लीग से रिलेटेड जितने भी खर्च है उसको उठाएगी, ब्रॉडकास्ट उठाएगी, जो करना है करेगी, ब्रॉडकास्टिंग से लेके ऑपरेशन खर्च से लेके कौन टीम कहां खेलेगी, कैसे खेलेगी, क्या होगा, एवरीथिंग डिसाइड, एडवर्टीजमेंट, सब कुछ FSDL संभालेगा, सब कुछ करेगा। लेकिन इसमें यह था कि फिक्स्ड ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को हर साल 50 करोड़ रुपए पैसे पे करेगा FSDL, फिक्स्ड। अब वो लीग को जैसे मन उस तरीके से चलाए, जिस तरीके से एडवर्टीजमेंट करना उसको उस तरीके से करे। और इसके लिए ये होता था कि जो टीम पार्टिसिपेट करती थी इस लीग में, ISL में, उसको कम से कम 12 से लेकर 16 करोड़ तक पेड करना पड़ता था, क्योंकि ये फ्रेंचाइजी लीग थी, ये क्लब सिस्टम नहीं था, ये फ्रेंचाइजी लीग थी, अलग से प्राइवेट तरीके एंटिटी के तौर पे लाया गया था। फिर बाद में 2019-20 में हुआ कि टीम रिलेगेट प्रमोट करेगी। अभी तो एक ही बार सीजन हुआ कि मोहम्मदन FC आई है, इस सीजन खेली है, तो ये सब सीन आया। लेकिन सोचो, ये थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहा था, तब तक किया कि सस्पेंड करने के बाद अब ये जो चीजें हुई थी, ये 15 साल के लिए डील साइन की गई थी। लेकिन बात यहां पे ये आ गई कि जब 15 साल खत्म होने वाला है नेक्स्ट सीजन खत्म हो जाएगा, ठीक है, इस सीजन के अंत तक खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट सीजन में खत्म हो जाएगा, तो FSDL ये बोलता है कि हम 15 साल में करीब 5,000 करोड़ का हमें लॉस हुआ है। 2014 से लेके 5,000 करोड़ का हमने घाटा से आया है इस लीग को चलाने में, 2014 से लेके अब तक। तो ये ऐसा हुआ कैसे भाई, ये कैसे हो सकता है? उनका कहना है कि हमने खर्च किया मार्केटिंग पे, ब्रॉडकास्टिंग पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, हमने ऑपरेशंस पे, जैसे मैच होता है, से मैच हो रहा है मोहन बगान का हैदराबाद में, तो यहाँ से ऑपरेशन खर्च करना, यहाँ से वहाँ टीम जाना, टीम यहाँ जाना, ट्रैवल, ऑल सॉर्ट ऑफ एवरीथिंग, जहाँ भी इनका खर्च हो, इन सब मिलाकर, इंफ्रास्ट्रक्चर, मार्केट, सब मिलाकर 5,000 करोड़ का लॉस हुआ है। तो हमने जो हमने MRA साइन किया था कि जो 50 करोड़ रुपए हमें फिक्स देना है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को, हम ये नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे कि एक नया एक MRA पे साइन होगा, चाहे प्रॉफिट शेयरिंग की बात आ गई। अब FSDL ये बोल रही है कि हम 50 करोड़ रुपए फिक्स्ड एनुअल इनकम नहीं देंगे ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को, और उन्होंने ये आगे बात रखी है कि जो भी प्रॉफिट होगा प्रॉफिट शेयरिंग में होगा। इसमें 3 लोग पार्टिसिपेट करेंगे, FSDL, ठीक है, दूसरा जो क्लब्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो, और तीसरा ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। और इसमें यह बोला गया जितना भी प्रॉफिट होगा उसका 14% प्रॉफिट केवल ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को देंगे हम। अब देखो, दिक्कत यह है कि ऑब्वियसली ऑल इंडिया सुपर लीग इंडियन सुपर लीग बहुत ज्यादा तरीके से प्रॉफिट नहीं दे रहा है, ये बात सबको पता है। स्टैंड्स खाली रहते हैं, टीवी पे व्यूअरशिप नहीं आ रहा। इसके पीछे रीजन है कि वो क्वालिटी ऑफ जो फुटबॉल है, जिस थिंकिंग के साथ लाया गया था, वो क्वालिटी ऑफ फुटबॉल कभी इंप्रूव किया ही नहीं, तो लोग क्यों देखेंगे, ठीक है। अब ये बात आ गई। अब इसमें क्या हुआ कि FSDL ऑब्वियसली चाह रही है ये जो इंडियन सुपर लीग है इस पे उनका कंट्रोल ज्यादा हो, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि ये टॉप टियर का लीग है इंडिया में। इस पे जो फुटबॉल फेडरेशन है उसका कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि ये फीफा भी बोलता है। तो अगर ये जो नया तरीका ला रहे हैं, FSDL बोल रही है कि हम इस तरीके से लाएंगे 3 पार्टी सिस्टम, तीनों को प्रॉफिट शेयर जाएगा क्योंकि हमें बहुत लॉस हो चुका है और इस तरीके से नहीं, ये सस्टेनेबल सिस्टम नहीं है। तो इसमें ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को दिक्कत नजर आ रहा है, क्योंकि उनको एक फिक्स्ड इनकम थी, वो इनकम चला जाएगा। अब वो 50-60 करोड़ का इनकम जाएगा, तो जो कि बहुत बड़ा लॉस है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की, तो उनकी इस वजह से हालत खराब हो रही है। अब देखो दिक्कत कैसे हुई। दिक्कत ऐसे हुई कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को पता था कि 15 साल में ये एक्सपायर होगा, ठीक है,
15 साल में ये एक्सपायर होगा, तो हमको इसका एक अल्टरनेटिव ढूंढना चाहिए। तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को पहले से एफएसडीएल से बात करके रखना चाहिए था कि नहीं, ये आपको चलाना है। और दूसरी बात ये है कि जो हमें जो फी है उसको हमें दो, चाहे उसको आगे बढ़ाओ। ये 1 2 3 साल पहले से नेगोशिएशन स्टार्ट होना चाहिए। और जो दूसरे एंटिटी है, जैसे एफएसडीएल ही नहीं है और भी प्राइवेट एंटिटी है, उनको बोलो कि आप आकर ये सारी चीजें संभाल सकते हो और हमें उतना फिक्स दो। और भी लोगों से बात किया जा सकता था, और भी स्टेक होल्डर से बात किया जा सकता है, लेकिन ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन समझ में आता है ये कितना करप्शन है, कोई रियल बातें करता नहीं है, इधर उधर की बातें होती है। तो कभी भी एमआरए को रिन्यू करने का जो तरीका होता है, कभी रिन्यू करने का तरीका फॉलो ही नहीं किया। वो एफएसडीएल पे ही रह गए, और भी एंटिटी से बात नहीं किया, और भी स्टेक होल्डर से बात ही नहीं किया, कुछ नहीं करना चाहे कि लेस से एफएसडीएल अगर नहीं मानते तो हम किसी और को ले आएंगे। यही तरीका है, तभी तो उनको डर लगना चाहिए, चाहे कुछ होना चाहिए। उन्होंने कभी रिन्यू करने का तरीका सोचा ही नहीं। और एफएसडीएल वालों को लॉस हो रहा था, उन्होंने बोल दिया ऐसे ऐसे है, ऐसे ऐसे है। तो अब देखो, तुम सोचो आईएसएल कभी भी सस्पेंड किया जा सकता है? कितना, जस्ट थिंक हाउ पॉसिबल, कैसे है ब्रो कि आईएसएल को सस्पेंड कर दिया जाए। आई लीग ऑब्वियसली पहले टॉप लीग की थी, अब देखो क्या हुआ। अब डिस्प्यूट क्या आ रही है कि एफएसडीएल का प्रपोजल तो देखो ये, अब इसमें ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने भी काउंटर प्रपोजल दे दिया। प्रपोजल ऐसा दे दिया है कि अब मैं क्या बताऊं, मतलब उन्होंने आगे बोल दिया है कि हम एक नया लीग बनाएंगे। जस्ट थिंक, एक नया लीग बनाएंगे, 16 टीम होंगी, उसके अंदर 10 आईएसएल की टीम होगी, 6 आई लीग की टीम होगी, और जितनी भी टीम है सबसे हम कुछ अमाउंट ऑफ फीस लेंगे। 4 करोड़, 4 से 5 करोड़ हम फीस लेंगे। तो कुल मिला के कितनी टीम हुई? 16 टीम हो गई। 16 टीम का प्लान इनका, तो 64 करोड़, ऑलमोस्ट 64 से लेकर 70 करोड़ के बीच हम रेवेन्यू जनरेट करेंगे, पार्टिसिपेशन फी लेंगे। उसमें से जो 30 करोड़ है वो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को सीधा चला जाएगा। 20 करोड़ प्रोडक्शन और ब्रॉडकास्टिंग में हम दे देंगे, और 14 करोड़ ऑपरेशनल एक्सपेंसेज में, कि टीम यहां से जा रही है, मतलब खर्च जो ट्रेवल में आता है और चीजों में, उसके लिए। तो 30 करोड़ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के पास गई, 20 करोड़ रुपए प्रोडक्शन और ब्रॉडकास्टिंग के पास गई, और 14 से 15 करोड़ एक्सपेंसेस, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस में। तो ये एक नया प्लान ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन लेकर आएगी। 16 टीम का हम एक लीग बनाएंगे, इसके अंदर ये होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। अब द प्रॉब्लम इज दिस कि मेन इशू कहां पे आई है, मेन प्रॉब्लम कहां रह है? प्रॉफिट शेयरिंग में, फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम आई है। क्योंकि ऑब्वियसली ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को पता है कि प्रॉफिट नहीं होता है, तभी वो इस चीज को प्रॉफिट शेयरिंग में जा नहीं रहे हैं। सबसे पहली बात, क्योंकि ये प्रॉफिटेबल लीग नहीं है जहां तक मैं देखता हूं। अदरवाइज ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को कमिट करने में कोई दिक्कत नहीं होता। दूसरी बात, एफएसडीएल ये जो लीग है, इस पे अपना कंट्रोल और ऑटोनॉमी ज्यादा बढ़ाना चाहता है। कंट्रोल, क्योंकि कंट्रोल तो हो जाएगा अगर ये न्यू एमआरए पे साइन हो जाएगा, तो ऑब्वियसली एफएसडीएल का कंट्रोल ज्यादा हो जाएगा, और वो बोलेंगे आप 14% अपना शेयर लो और अपना काम करो, ठीक है। अब जो कुछ भी हो जाए, जो कि सही चीज नहीं है, क्योंकि आप कहीं भी देखोगे, और कहीं भी आप देखोगे क्लब सिस्टम में, तो उस पर जो फेडरेशन होता है उसका कंट्रोल ज्यादा होता है, दूसरे एंटिटी का कंट्रोल कम होता है, ठीक है। अब द प्रॉब्लम तीसरा ये है, इंडियन सुपर लीग है और आई लीग 2 लीग है, और पता है ये बहुत समय से चली आ रही है, कौन टॉप टियर लीग है, आई लीग है कि आईएसएल है, लड़ाई चलती जा रही है। अभी रिलेगेशन कोई टीम हुई नहीं है अभी तक। एक टीम प्रमोट हुई है, मोहम्मदन एफसी, पिछले सीजन में, लेकिन रिलेगेट अभी नहीं हुई है। अब एफएसडीएल को यह भी डर लगता है कि कोई टीम रिलेगेट कैसे हो जाएगी। एक टीम, एक फ्रेंचाइजी, लेस से नॉर्थ ईस्ट एफसी है, वो जो कि 12 से 16 करोड़ रुपए देकर इस टीम में खेलने आ रही है, उसको हम रिलेगेट करके आई लीग में डालेंगे कैसे? और एक हम बिना पैसे दिए हुए क्लब, जो कि आई लीग के क्लब है, उसको प्रमोट करके आईएसएल में लाएंगे। कितना बड़ा लॉस है, बहुत बड़ा लॉस है, बहुत बड़ा लॉस है। क्योंकि हम एक तरीके से चीजों का नहीं किए शुरू से। डिसरप्ट एक सिस्टम होता है, जब इंडियन सुपर लीग स्टार्ट किया गया तो एक डिसरप्ट तरीके से स्टार्ट किया गया था। आई लीग की टीम को पीछे छोड़ देना, सब कुछ हटा देना, नया लीग सिस्टम लाना, डिसरप्ट करने की कोशिश सिस्टम की थी। उसको इम्बेड करने की कोशिश नहीं की थी कि कैसे आई लीग और आईएसएल को साथ साथ आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली उस टाइम पे थिंकिंग कुछ और रही होगी कि हम पॉपुलर कर देंगे, व्यूअरशिप बढ़ जाएगा। आईपीएल जितना फेमस है उतना तो नहीं, उसका 20% 30% में फेमस के लिए तो बहुत आगे चले जाएंगे। तो एक प्राइवेट एंटिटी के तरीके से स्टार्ट किया गया था आईएसएल को। और क्योंकि हमको पता है कि पूरी दुनिया में फुटबॉल इस तरीके से नहीं है, फुटबॉल ग्रास रूट से निकलता है, एक पिरामिड बनता है, लीग,
डिवीजन के साथ डिवीजन 1, डिवीजन 2, डिवीजन 3, डिवीजन 4, डिवीजन 5, इस तरीके से एक प्रॉपर सिस्टम बनता है कभी भी फुटबॉल्स में। लेकिन क्योंकि आईपीएल में अभी तुम देखो वही 8 की टीम है, 8-10 टीमें खेलती रहती है, कोई सिस्टम नहीं है, कोई प्रमोशन रिलेगेशन कुछ नहीं है, वही सेम टीम है। तो उसी तर्ज पे स्टार्ट किया गया, तो बाद में जब प्रेशर पड़ा तब इनको आई लीग को इन्वॉल्व करना पड़ा। लेकिन अभी भी वो लड़ाई चली रही है, क्योंकि आई लीग के एग्जिस्टेंस पे बहुत बुरा असर पड़ा इसका, क्योंकि इनके पास पैसा है, सब कुछ करते गए। अल्टीमेटली अब ऐसा नौबत आ गया है कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, एफएसडीएल दोनों मिलकर एक नए एमआरए पे साइन ही नहीं कर पा रहे। इनके बीच में खुद ही एक टेंशन बन गया है। अब फाइनेंस को तो दिक्कत है, फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का दिक्कत है। अब मुझे नहीं पता यहां से ये लोग क्या करेंगे। क्या एफएसडीएल एक नया एमआरए पे साइन करेगा, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन काउंटर एक ले आया कि हम 16 टीम बनाएंगे, क्योंकि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन कुछ भी बोलता है, इनके बात का कोई वैल्यू तो है नहीं। देखो ऑब्वियसली कोई वैल्यू है नहीं, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, पूरी दुनिया जानती है, इनके बात का कोई वैल्यू है नहीं। एफएसडीएल एक प्राइवेट एंटिटी है, वो चाहेगी कि ग्रो करे, डेवलपमेंट हो, लेकिन साथ में साथ उनको प्रॉफिट हो। प्रॉफिट नहीं होगा तो अपना दिमाग तो लगाएंगे, यहां से वहां जरूर लगाएंगे। अब अब ये जो लीग है ये भगवान भरोसे इन्होंने छोड़ दिया है, कुछ अपडेट भी नहीं मिल रहे हैं। अब क्या होगा अब वो भगवान ही जानते हैं। मेरे समझ में नहीं आया, मैं जितना कोशिश करता हूं इसके डीप में जाने का, मुझे कंफ्यूजन ही मिलती है। लेट्स होप फ्यूचर में कुछ सही हो, कुछ अच्छे प्लेयर आए और ये लीग ग्रो करे। समहाउ चीजें सही करनी पड़ेंगी, अदरवाइज इंडियन फुटबॉल है, क्या करोगे। इंडियन फुटबॉल है तो बस वही है, इधर से उधर बातें होती रहती हैं, चलती रहती हैं। कुछ ठोस एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम नहीं है कि चीज़ों को समझा जाए, चीज़ों को किया जाए। क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं प्रॉब्लम है, क्यों नहीं रिन्यू की बात स्टार्ट हुई, क्यों बैठे रह गए, क्यों 2 साल पहले नए लोगों को लाया गया कि अगर एफएसडीएल छोड़ गई तो वो आएंगे, उनसे बात करेंगे, क्यों नहीं किया गया, किसका था आंख बंद करके भरोसा किया एफएसडीएल पर, चाहे क्यों ऐसा, वाई दिस। जो उसके अंदर बैठे हैं एफएसडीएल में, जो एम्प्लॉई हैं, जो चीज़ें कर रहे हैं, वो क्यों क्या कर रहे हैं। आई डोंट हैव एनी आंसर, किसी के पास कोई आंसर नहीं है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि कुछ तरीका ढूंढ कर लाएं। ऐसे नहीं कि कुछ भी जब मनो तब नया लीग स्टार्ट कर दिए, 100 साल पुराना लीग को बंद कर दिए, एक नया क्लब को ले आए, पुराना क्लब को बंद कर दिए। दिस इज नॉट हाउ फुटबॉल वर्क्स। फुटबॉल बहुत अलग चीज़ है, मजाक नहीं चल रहा है, क्योंकि 200 कंट्री खेलती है, इतना कंपटीशन है। अगर आप थोड़ा भी गलती करोगे तो 10 साल पीछे चले जाओगे, सामने वाला बहुत आगे आपसे निकल जाएगा। तो इट इज़ व्हाट इट इज़। एक्सेप्ट करना जरूरी है कि कैसे आगे बढ़े। ये नहीं ये कुछ भी करे, आप बच्चे नहीं हो, ये पूरा सिस्टम है, पूरा सिस्टम डिसरप्ट होता है इससे, बहुत लोग का करियर खत्म होगा इसमें। तो टेक डिसीजन वाइजली और इसको आगे सही से बढ़ो। आपका क्या कहना है, किसकी गलती है? ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की गलती है, एफएसडीएल की गलती है, या दोनों के दोनों ही इंडियन फुटबॉल को आगे न ले जाकर पीछे ले जा रहे हैं? यू कैन डू राइट इन कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।